नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएसटीसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता हमारे इस प्रश्न पत्र का पंचम प्रश्न पत्र है। और साथियों, इसकी जो इकाई है द्वितीय, जो कि हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन को लेकर है। और इसी के अंतर्गत हम जिस प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है भाषा के व्यवहारिक रूप को लेकर। भाषा का व्यवहारिक रूप साहित्यिक में किस प्रकार से प्रचलित है और हम बालकों को भाषा के विकास को संवर्धित करने के लिए हम ऐसे कौन कौन से उद्देश्यों का पालन करते हैं, कौन कौन से उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। साथ ही साथ में हम बालकों में भाषा को लेकर ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं जिनसे बालकों में भाषा का कौशल विकसित हो सके। तो साथियों, आज का जो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है वो है रुचि परक या अभिरुचि परक उद्देश्यों को लेकर। तो साथियों, इसको मैंने दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग तो है विषय वस्तु और द्वितीय भाग जो यहाँ पर आपको दिया गया है वह है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। साथियों, इस विषय वस्तु के आधार पर हम अपने विद्यार्थियों में किस प्रकार से व्यवहारगत परिवर्तन कर सकते हैं और उद्देश्य इस विषय वस्तु के अध्ययन के दौरान हम बालकों में किस प्रकार के मतलब साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति, भाषा की विधाओं के प्रति हम उनमें से किस प्रकार की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ में पाठ्यक्रम को गतिविधि आधारित रूप में हम बालकों को सिखा सकते हैं और सिखाने के दौरान बालकों का भाषा पे अधिकार हम बनाए रख सकते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। साथियों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु के अंतर्गत पुस्तकालय और वाचनालय से प्राप्त अतिरिक्त सामग्री। पुस्तकालय और वाचनालय जो होता है, पुस्तकालय होता है किसी भी विद्यालय में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और हर विद्यालय में पुस्तकालय को हम उस विद्यालय का एक हृदय मान सकते हैं। और पुस्तकालय और वाचनालय भी, पुस्तकालय के साथ में वाचनालय भी होता है साथियों। या फिर किसी विद्यालय में वाचनालय ना होकर केवल एक टेबल या रख दिया जाता है उसी के अंदर, मतलब तो आप या तो पुस्तकालय के अंदर ही वाचनालय का एक भाग दे दिया जाता है ताकि विद्यार्थी वहाँ पर बैठ के पढ़े, अपनी पुस्तकों से अपने लिए नोट्स बना सके। या फिर किसी महाविद्यालयों में हो या फिर बड़े जो उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं उनमें वाचनालय अलग से होता है। तो साथियों, इसमें लिखा है पुस्तकालय और वाचनालय से प्राप्त अतिरिक्त सामग्री। वहाँ पर जैसे पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, कोई बाल उपयोगी पत्रिकाएं हैं, कुछ कॉमिक्स हैं, या फिर इस प्रकार की कोई ज्ञानोपयोगी, जैसे बहुत सी पत्रिकाएं आती है। जैसे मतलब मान लीजिए आप बालकों के लिए या फिर राजनीतिक से जुड़ी हुई या अर्थ से जुड़ी हुई या प्रतियोगिता साहित्य जैसी, या साहित्य दर्पण है, आप देखते हैं, मतलब जो प्रतियोगिता साहित्यों के लेकर, या फिर आप जैसे साहित्य दर्पण है, क्रोनोलॉजी है या मूमल है, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें आती है वाचनालय में। या फिर हम सूजस आती हैं, जो मतलब हर पंचायत स्तर की पुस्तकें निकलती हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जो निकलती हैं, तो वो सामग्री। उसके अलावा पत्र पत्रिकाएं तो आती है। और संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में रुचि जागृत करना, और उन पत्र पत्रिकाओं या फिर कोई संदर्भ पुस्तकें हैं जो बालक के जो पाठ्यक्रम है उनसे जुड़ी हुई कोई संदर्भ पुस्तकें हैं, तो उन पुस्तकों के प्रति अध्ययन के प्रति उनमें रुचि भी जागृत कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सव, समारोह एवं बाल सभा में भाग लेने हेतु रुचि पैदा करना।
साथियों, हम बालकों में रुचि परक उद्देश्य को पढ़ा रहे हैं, तो बालक में इस प्रकार की क्षमताओं का विकास करना चाहिए। जैसा कि हम समझते हैं कि बालक विद्यालय में होने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ साथ सह शैक्षिक कार्यक्रम भी ऐसे हैं जो विद्यालयों में शनिवार बाल सभा मनाई जाती हैं, महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, या फिर ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो या राज्य स्तर के हो, या फिर किसी महान पुरुष हो, या फिर हमारा राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे, या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाए, विज्ञान दिवस मनाया जाए, तो अनेक ऐसे दिवस पर हम कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं विद्यालय स्तर पर। तो उन कार्यक्रमों में बालक अधिक से अधिक अपनी भूमिका का निर्वाह करे, तो किस प्रकार से करें, तो इस प्रकार की क्षमताएं उनमें विकसित हमें करनी चाहिए। उसके बाद है आकाशवाणी से प्रसारित बालकों के कार्यक्रम व विद्यालय कार्यक्रमों को रुचि से सुनेगा। साथियों, इसके अलावा हम बालकों में ये भी प्रयास कर सकते हैं कि विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले बालकोपयोगी जो कार्यक्रम है वह, और उसके अतिरिक्त ऐसे कार्यक्रम जो दूरदर्शन पर जो आकाशवाणी केंद्र हैं वहाँ से प्रसारित होने वाले बालकों के उपयोग की ऐसे कार्यक्रम को भी बालकों को रुचिपूर्वक सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि बालक वहाँ से अपनी सुनने की जो कौशल को भी विकसित करेगा, साथ ही साथ में अपनी रुचि जो साहित्य के प्रति जागृत कर सकेगा, जिससे कि बालक में न केवल सुनने का कौशल विकसित होगा बल्कि साहित्य के प्रति एवं उस विषय के प्रति, भाषा के प्रति उसमें रुचि निश्चित रूप से जागृत होगी। उसके बाद में है वाद विवाद कवि सम्मेलन में सम्मिलित होकर आनंद प्राप्ति की रुचि जागृत करना। साथियों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिपूर्ण तथ्य हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बालक में जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तब वह क्या करेगा, या तो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, साथ ही साथ में वह विद्यालय स्तर पर कार्यक्रमों का भी में निर्वाह कर सकता है। उसके अतिरिक्त यदि कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है तो कवि सम्मेलन में भी वो सदस्यता में अपनी भाग लेकर उस कवि सम्मेलन में सम्मिलित होकर भी उस साहित्य के आनंद को, उस रस के आनंद को प्राप्त कर सकता है। और रस के प्रति किस प्रकार से रुचि जागृत की जाए, या रस का आनंद किस प्रकार से पाठक को प्रदान होता है, तो उस रस का आस्वादन को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए, तो इस बारे में काव्य पाठ कैसे किया जाता है, इन सब की रुचि भी वहाँ उत्पन्न हो सकती है। तो आइए साथियों, अब इन विषय वस्तुओं के माध्यम से बालक में भाषा के प्रति रुचि तो पैदा होगी ही, साथ में इन सभी विषय वस्तुओं के मतलब उपयोग से बालक में किस प्रकार के अपेक्षित परिवर्तन हमें दृष्टिगत होते हैं। तो आइए साथियों, हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो साथियों, अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन हमें दृष्टिगत होंगे, तो उसमें से सबसे पहला और प्रथम जो अपेक्षित परिवर्तन हमें दृष्टिगत होगा वो इस प्रकार से है कि बालक पुस्तकालय या वाचनालय जाकर अपने रुचि की पुस्तक पढ़ सकेगा। बिल्कुल साथियों, बालक जब वाचनालय या पुस्तकालय जाएगा तो अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ सकेगा और पढ़कर उनका अध्ययन करेगा, और हो सके तो उन्हें उसमें दी हुई छोटी छोटी विषय वस्तु, कविता, गीत, कहानी को कंठस्थ करने का प्रयास भी करेगा और स्व अध्ययन कर सकेगा। जब वो पुस्तकालय जाएगा तो उसकी रुचि निश्चित रूप से उन पुस्तकों के प्रति उसका लगाव पैदा होगा, उसकी रुचि उत्पन्न होगी, और इससे क्या होगा कि बालक को अपने विषय वस्तु के प्रति स्वयं अध्ययन करने की जो आदत है वो विकसित होगी। तो स्वाध्याय का जो एक अभिप्रेरणा है वो पुस्तकालय या वाचनालय से ही जागृत होगी। उसके बाद में अभिव्यक्ति के रूप में शैली का रसास्वादन करेगा। जब वो उन पुस्तकालय में जब वो गीत, कविता या अनेक कवियों की, लेखकों की किताबें को पढ़ेगा, पुस्तकों को पढ़ेगा, तो वहाँ से वो कहीं ना कहीं
ये भी अपनी अभिव्यक्ति करने का भी प्रयास करेगा, अभिव्यक्ति भी कर पाएगा, चाहे वो मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में हो। तो वो उस लिखित शैली का रसास्वादन कर पाएगा। उसके बाद में विद्यालय कार्यक्रमों व उत्सवों में, विद्यालय कार्यक्रमों एवं उत्सवों में अंत्याक्षरी, गीत, कविता आदि को याद कर कार्यक्रम में सहभागिता का निर्वाह कर सकेगा। वो विद्यालय स्तर पर होने वाले समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी भूमिका का निर्वाह करके उन कार्यक्रमों में सीखने का प्रयास करेगा, उन गीत कविताओं को याद करेगा और याद करके उसमें अपने भाषाई विकास को आगे बढ़ाएगा। उसके अतिरिक्त पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों, गीत, कविता, कहानी, बाल गीत, चुटकुले आदि संकलित करेगा और उसमें एक मतलब सभी को संकलित करेगा। एक अपने कोई छोटी सी अभ्यास पुस्तिका है या फिर कोई रजिस्टर है या फिर कोई पेज है, उसमें संकलित करेगा और एक संकलित करके उसे अपने मेरा संग्रह के नाम से तैयार करेगा, जो समय समय पर उसे विभिन्न कार्यक्रमों में उसे मतलब अभिव्यक्ति के लिए वो चीजें उसके लिए मददगार रहेगी। वह आकाशवाणी द्वारा प्रसारित बालकों के उपयोगी कार्यक्रम को सुनने व समझने में रुचि रखेगा। साथियों, जब उसमें साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी तो वो कहीं ना कहीं आकाशवाणी कार्य, जो दूरदर्शन कार्यक्रम है आकाशवाणी, वहाँ से प्रसारित होने वाले सभी बालोपयोगी कार्यक्रमों को रुचिपूर्वक सुनेगा, समझेगा और उसमें अपनी रुचि और भी जागृत कर सकेगा और ऐसे कार्यक्रमों को रुचिपूर्वक सुनकर, समझकर और अपनी अभिव्यक्ति भी प्रदान कर सकेगा। तो साथियों, हमने ये पढ़ा कि बालकों में रुचिपरक उद्देश्य या अभिरुचिपरक उद्देश्य को हम किन किन क्रियाकलापों के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।